जी हाँ, स्वागत है आप सभी लोगों का आपकी इस चैनल जेके एग्ज़ाम्स में। जैसा कि आप सभी लोगों को पता है कि हमने 4 वीडियोस कंप्लीट किए हैं हिस्ट्री ऑफ कश्मीर के बारे में। मैं आज आपको, क्योंकि बहुत समय के बाद लेक्चर दे रहे हैं, तो ये पूरी तरीके से आपके लिए बहुत ही ज़्यादा डीप हमने पढ़ाया है हिस्ट्री ऑफ कश्मीर, ताकि एक भी क्वेश्चन किसी भी कम्पिटिटिव एग्ज़ाम में आ जाएगा ना, तो मैं गारंटी देता हूँ कि वो क्वेश्चन आपने पढ़ा होगा। फिर वो आप सही करोगे या गलत करोगे, दैट इज़ अप टू यू, लेकिन मैं आपको गारंटी देता हूँ कि वो क्वेश्चन आपने पढ़ा है। तो यहाँ पर देखो, मैं क्या करता हूँ कि मैं आपको एक टाइमलाइन के ज़रिए थोड़ा सा रिवाइंड करता हूँ और टाइमलाइन के साथ साथ ही आगे चलने की कोशिश करते हैं, ठीक है। जब हमने हिस्ट्री ऑफ जम्मू एंड हिस्ट्री ऑफ कश्मीर स्टार्ट की, तो हमने कहाँ से स्टार्ट किया था? हमने आपको बेटा बोला था पहले कौन सा पीरियड, मतलब हमने कहाँ से स्टार्ट किया? महाभारत पीरियड से स्टार्ट किया था। महाभारत पीरियड में मैंने आपको बताया था गोंदा सेकेंड से, जो कि कल्हना की उसमें रेफरेंस देकर मैंने आपको बताया था। फिर उसके बाद मौर्यन एम्पायर हमने पढ़ाया, अशोका ने फाउंड किया। फिर कुषाण एम्पायर हमने पढ़ाया, जो जिसमें हमने 3 रूलर्स के बारे में पढ़ा, जैसे हुशका, जोशिका एंड कनिष्का के बारे में आपको पढ़ाया था मैंने। फिर उसके बाद मैंने आपको करकोटा डायनास्टी के बारे में पढ़ाया था। करकोटा डायनास्टी पूरी तरीके से हमने पढ़ा था। करकोटा डायनास्टी के फाउंडर कौन थे? दुर्लभ बहार वर्धहाना। फिर उसके बाद हम मेडिवल, यहाँ पर अगर देखेंगे तो यहाँ तक हम एंशिएंट पीरियड कंसिडर करते हैं। मैंने आपको एक एक चीज़, एक एक मतलब टेम्पल आर्किटेक्चर के बारे में सब कुछ चीज़ें पढ़ाई है। अगर आपने वो वीडियोस अभी तक नहीं देखे हैं, नीचे डिस्क्रिप्शन में आपको चारों वीडियोस के लिंक मिल जाएंगे, वो देख लीजिए। फिर इसके बाद ये देख लीजिए, आपको पूरा फ़ायदा हो जाएगा। तो यहाँ पर मेडिवल इंडिया, यहाँ से ये मेडिवल कश्मीर यहाँ से स्टार्ट होता है। तो मेडिवल कश्मीर में सबसे पहले हमने क्या देखा कि यहाँ पर उत्पला डायनास्टी का हमने देखा, उसका जो फाउंडर थे वो अवंती मरवन थे। फिर उसके बाद हमने गुप्ता डायनास्टी के बारे में पढ़ा। गुप्ता डायनास्टी में पढ़ने के बाद हमने उसका फाउंडर को देखा, परिवा गुप्ता था। फिर लोहारा डायनास्टी के बारे में हमने पढ़ा, उसके जो फाउंडर थे वो संग्राम राज थे। यहाँ पर छोटी सी कहानी थी, जो गुप्ता डायनास्टी के मतलब क्वीन दीदा थी, क्वीन दीदा के जो बाई का बेटा था वही संग्राम राज था, और संग्राम राज को ही बाद में इलेक्ट किया गया था, क्योंकि वो डिफरेंट डायनास्टी से बिलोंग करते थे और कश्मीर में रूल करने के लिए आ गए। दैट इज़ वाई कि अलग डायनास्टी आ गई, नहीं तो वह मतलब इन्हीं के खानदान से बिलोंग करता था ये संग्राम। संग्राम राज से मतलब लोहारा डायनास्टी स्टार्ट होती है। लोहारा डायनास्टी ख़त्म होते होते ही यहाँ पर मुस्लिम रूल कश्मीर में स्टार्ट हो जाता है। लास्ट हिंदू रूलर कौन था बेटा? कमेंट में नीचे भर दीजिए। और वो थे उदयन देव। उदयन देव के बाद देखो क्या होता है, यहाँ पर मुस्लिम रूल स्टार्ट हो जाता है कश्मीर में। जब हम मुस्लिम रूल को पढ़ते हैं ना कश्मीर में, तो एक्चुअली अगर देखेंगे तो मतलब रंजन से मुस्लिम रूल के कश्मीर में स्टार्ट होता है, जो आपने पढ़ा होगा। लेकिन एक्चुअल रूलर ऑफ कश्मीर, मुस्लिम रूलर ऑफ कश्मीर किसको कंसिडर किया जाता है? शाहमीर को। तो शाहमीर के साथ साथ ही यहाँ पर शाहमीर डायनास्टी स्टार्ट हो जाती है। शाहमीर डायनास्टी जब स्टार्ट हो जाती है, उसके बाद आती है चक डायनास्टी। चक डायनास्टी ख़त्म होते होते ही यहाँ पर मुगलों का पीरियड शुरू हो जाता है, क्योंकि चक डायनास्टी के मतलब यूसुफ शाही चक थे, उसको हराते हैं। लेकिन चक डायनास्टी के फाउंडर कौन थे? गाजी चक थे। ये याद रखना, ये टेबल बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। किसी को पीडीएफ चाहिए तो टेलीग्राम ग्रुप में जल्दी से ज्वाइन कर लीजिए, नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक पड़ी होगी, तो वहाँ पर ज्वाइन कर लीजिए। यहाँ व्हाट्सएप ग्रुप की लिंक नीचे होती है, तो वहाँ पर ज्वाइन कर लीजिए, वहाँ पर सारी चीज़ें मिलती रहती है, ठीक है। यहाँ से अब मॉडर्न कश्मीर स्टार्ट हो जाता है, यानी कि मॉडर्न हिस्ट्री। जैसे हम इंडिया की हिस्ट्री को 3 फेजेस में डिवाइड करके पढ़ते हैं ना, कौन कौन? एनिशेंट हो गया, अपना मेडिवल हो गया, और फिर उसके बाद मॉडर्न हो गया। इसी तरीके से मैंने एनिशेंट और मेडिवल के बारे में आपको पढ़ाया था, लेकिन मॉडर्न फेज मैंने आपको नहीं पढ़ाया था। आज जो हम पढ़ने जा रहे हैं वो हम पढ़ेंगे यहाँ पर पूरी तरीके से मुगल पीरियड के बारे में, ठीक है। मुगल रूल या मुगल एम्पायर के बारे में। तो मुगल एम्पायर किसने खड़ी की थी कश्मीर में? वो अकबर ने स्टार्ट की थी। कुछ ज़रूरी चीज़ें भी है जो बात करनी है हमें, इस वीडियो में पूरी तरीके से समझा दूंगा, कोई दिक्कत नहीं, कोई चिंता नहीं। आप बस ध्यान दीजिए, कलम उठाइए हाथ में, मेरे साथ नोट करते जाइए, बहुत ज़्यादा मज़ा आ जाएगा आपको। फिर उसके बाद मुगलों के बाद यहाँ पर अफगान रूल, जिनको हम पठान रूल के नाम से भी जानते हैं, यानी कि अफगानिस्तान के काबुल के जो लोग थे, वो बड़े बड़े मतलब हमला वमला करते थे, यानी आपने देखा होगा, उनके बारे में सुना होगा, पढ़ा होगा। लेकिन आज थोड़ा सा रिवाइव करके पढ़ेंगे ना, तो बहुत ही ज़्यादा मज़ा आएगा और कुछ नई चीज़ें सीखने को मिलेंगी। और यहाँ पर अब्दुल्ला खान इशक के नाम से इनका जो फाउंडर था, जो पहले गवर्नर थे ये पठान रूलर्स के, यहाँ अफगान रूल के कश्मीर में, तो वो राज करते हैं। उसके बाद हमारे पास आती है उसके बाद सिख डायनास्टी या सिख रूल कह सकते हैं। तो उसके जो फाउंडर थे कश्मीर में वो कौन थे? वो रंजीत सिंह थे, ठीक है। रंजीत सिंह वाज द फाउंडर ऑफ सिख रूल इन कश्मीर। इसी के दौरान मतलब सिख रूल यहाँ पर राज करता ही रहता है। तो मतलब ब्रिटिश तो आ चुके थे इंडिया में, और उन्होंने क्या किया? एंग्लो सिख वार किया किसके
साथ जो पंजाब के मतलब सिख थे, सिख रूल कर रहे थे इस वक्त, उनके साथ एक वार छेड़ दिया जिसका नाम है एंग्लो सिख वार। ठीक है, जब वार छेड़ दिया तो वहाँ पर सिख रूलर्स बेचारे हार जाते हैं। जब वो वहाँ पर हार जाते हैं तो अल्टीमेटली कश्मीर में भी वो अल्टीमेटली हार जाते हैं। तो उस वक्त क्या होता है कि ब्रिटिशर्स के कंट्रोल में एक तो पंजाब तो आ ही जाता है, ऊपर से कश्मीर भी आ जाता है। जब ब्रिटिशर्स के कंट्रोल में वो आ जाता है तो ब्रिटिशर्स को लगता है कि ये पहाड़ी इलाका है, यहाँ पर हमें कुछ काम ज़्यादा है नहीं, मतलब कोई चीज़ मिलना तो नहीं है, क्योंकि वो ज़्यादा धन दौलत पे ही डिपेंड करते थे। उनको ड्रेन जो दादा भाई नेहरू जी की ड्रेन थ्योरी है, एक बार उसको पढ़ लेना अगर आप बड़े एग्जाम्स के लिए प्रिपेयर करते हो, तो वो खाली यहाँ से वेल्थ ड्रेन करते थे। ठीक है, तो यहाँ पर अगर देखोगे तो फिर उसके बाद उन्होंने कश्मीर को भेज दिया। किसको भेज दिया? गुलाब सिंह को भेज दिया कश्मीर को। ठीक है, कश्मीर ही पूरा महाराजा गुलाब सिंह को भेज दिया। कितने का भेज दिया वो हम अभी जाके पढ़ेंगे। और उसके फेज बाद कश्मीर में स्टार्ट हो जाता है डोगरा रूल। ठीक है, तो यहाँ तक हमें मतलब ये मॉडर्न हिस्ट्री पढ़नी है। उसके बाद देखो मैंने आपको ये जो टाइमलाइन आपको यहाँ पर बताई ना, ये खाली हम हिस्ट्री ऑफ कश्मीर पढ़ रहे हैं बेटा। इसके बाद मैं आपको पढ़ाऊंगा हिस्ट्री ऑफ जम्मू, ताकि कोई क्वेश्चन ना छूटे। फिर देखो ये अब हमने हिस्ट्री ऑफ कश्मीर और हिस्ट्री ऑफ जम्मू मतलब 1846 तक लगभग हमने आपको पढ़ाया। ये दोनों मतलब एक साथ पढ़ाऊंगा, डोगरा रूल तक दोनों का एक साथ पढ़ाऊंगा। फिर उसके बाद 1846 के बाद आपको हिस्ट्री ऑफ कश्मीर पढ़ने की ज़रूरत है। जैसे फिर उसके बाद जब इंडिया इंडिपेंडेंट हो गया तो कश्मीर कैसे अकॉर्ड किया इंडिया के साथ, फिर कौन कौन सी ट्रीटीज़ आए, जैसे आर्टिकल 370 कहाँ से आ गया, शेख मोहम्मद अब्दुल्ला का क्या रोल था, हरी सिंह का क्या रोल था, या जो डिफरेंट उस वक्त जो लीडर्स थे उनका रोल क्या था, वो सारी चीज़ें आपको एक भी क्वेश्चन नहीं छूटेगा, ये मेरी गारंटी है। तो यहाँ पर आप स्टार्ट करेंगे हम यहाँ पर इस वीडियो में मुगल रूल इन कश्मीर। ठीक है, मुगल रूल शुरू करने से पहले मैं आपको बताना चाहता हूँ कि चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करना, वीडियो को दूसरों के साथ शेयर करो, जल्दी से शेयर करो, व्हाट्सएप फेसबुक जहाँ पर भी देखते हो ना। ये मतलब अगर आपको हमारा पढ़ाना अच्छा लग रहा है तब, अदरवाइज़ कोई ज़रूरत नहीं। लेकिन ये वीडियो मतलब थोड़ा सा लंबा हो जाएगा, ये हम नेक्स्ट पार्ट में कवर कर लेंगे। तब तक के लिए गुड बाय, थैंक यू।